कहानी है रचना की। रचना एक पोस्ट ग्रेजुएट लड़की थी, लेकिन उसे घर से बाहर निकलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए वह शादी के बाद उसने सोचा कि अब घर में रहकर ही कुछ किया जाए। रचना की सास और जेठानी दोनों बाहर जॉब करती थी। अचानक एक दिन रचना ने अपनी सास को कहा, मम्मी जी, मैं सोच रही थी कि थोड़ा दूध और बढ़ा लिया जाए, दूध कम पड़ जाता है। मैं रामू को फ़ोन कर देती हूँ कि आज से ही 2 लीटर दूध एक्स्ट्रा दे दिया करे। देख छोटी बहू, तू ना बस खाना बना, क्या लाना है कितना लाना है वो सब मैं देख लूँगी। ये सब देख पाना तेरे बस की बात नहीं है, ये सब तेरे बस की बात नहीं है बेटा। तू अपना किचन संभाल, बाहर का तो हम संभाल लेंगे। मम्मी जी बाहर जाकर नौकरी करती हैं तो उन्हें लगता है कि जो घर से बाहर निकलता है दिमाग बस उसी का चलता है। घर में रहने वाला तो बस रोटी ही बना सकता है। हर बात पर बस यही कहती है कि तुम तो बस खाना बनाओ। अरे खाना बनाना भी कोई मजाक नहीं होता। इतने बड़े परिवार में हर इंसान की छोटी से छोटी ज़रूरत और पसंद नापसंद को ध्यान में रखते हुए मैं सबके लिए खाना बनाती हूँ। सबके जागने से पहले जागती हूँ, सबके सोने के बाद सोती हूँ, ताकि सबको समय पर ताज़ा और पौष्टिक खाना मिले। बदले में मुझे क्या मिल रहा है? पर बदले में मुझे क्या मिल रहा है? प्यार और सहानुभूति के 2 शब्द तो दूर की बात है। मम्मी जी तो बस तू बस जाकर खाना बना, ये बोलकर मेरी अहमियत को खाने से तोल देती है। इन सब बातों को लेकर रचना मन ही मन दुखी तो थी, लेकिन फिर भी वह अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट रही थी। किसी के मानने या न मानने से क्या होता है? मैं तो जानती हूँ ना कि खाना बनाना कोई छोटा काम नहीं होता। बस मुझे तो अपना फर्ज निभाते रहना है। मेरी माँ कहती थी कि खाना बनाना साक्षात अन्नपूर्णा का काम होता है। रचना, ओ रचना, तुमने मेरी फाइल देखी है क्या? यहीं बेड पर तो रखी थी सुबह। किस रंग की फाइल थी आपकी? शायद मैंने उन्हें किताबों के साथ अलमारी में रख दिया है, आप देख लो ना एक बार। यार रचना, तुमने मेरी इतनी इंपॉर्टेंट फाइल को इधर उधर पटक दिया। जब तुम 2-4 अक्षर पढ़ना जानती हो तो सामान छूने से पहले एक बार देख लिया करो कि क्या सामान है और कितना ज़रूरी है। कौन से रंग की फाइल थी? अरे फाइल रंग से नहीं, नाम से पहचानी जाती है। घर में रहकर तो तुम बिल्कुल अनपढ़ औरतों के जैसे बात करने लगी हो। अरे इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? पूरा कमरा बिखरा हुआ था, मैंने समेट कर रख दिया, तो इसमें अपराध हो गया क्या? और अगर तुम्हारी फाइल इतनी ही ज़रूरी थी तो ऐसे ही क्यों पड़ी हुई थी? आगे से अपना सामान संभाल कर रखना, अगर मुझ अनपढ़ के हाथ में आ गया तो न जाने फिर से कहीं खो जाएगा। मम्मी जी ठीक ही कहती है कि तुम तो बस खाना बनाओ। तुम्हारा जन्म बस रोटियां बनाने के लिए हुआ है। तुम्हें किसी चीज़ की वैल्यू ही नहीं है। और वैसे भी वो फाइल पड़ी हुई नहीं थी, रखी हुई थी। अगर वो फाइल इतनी इम्पोर्टेंट थी तो मैंने कौन सा उसे कबाड़ खाने में फेंक दिया है? आप बात का पतंगड़ क्यों बना रहे हो? ऑफिस जाओ तो बॉस की बकवास सुनो और घर में रहो तो इनकी बकवास सुनो। घर में रहकर रोटियां बनाना बहुत आसान होता है रचना। घर से बाहर निकलो, 2-4 पैसे कमाओ तो पता चलता है कि पैसे कमाने वालों को क्या क्या झेलना पड़ता है। एक बात क्या पूछ लो इनसे तो ऐसे एहसान जताती है जैसे पूरा दिन काम करके पहाड़ तोड़ती हो। ऐसा लगता है कि इस घर में इज्जत सिर्फ उसी को मिलती है जो बाहर जाकर नौकरी करता है। घर में रहकर परिवार को संभालने वाला तो यहाँ नौकर से भी बदतर है। माना कि आप लोग बाहर जाकर पैसा कमा कर लाते हैं, लेकिन मैं घर में रहकर कितने पैसे बचाती हूँ इसकी कोई अहमियत नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता रचना मैडम। खाना तो कोई भी बना ले, लेकिन 4 पैसे कमाने के लिए गुण होना ज़रूरी होता है। अगर आज मैं तुमसे कहूँ कि जाओ 1000 रुपये कमा कर दिखाओ तो क्या करोगी? घर चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है और वो कमाने पड़ते हैं, इसलिए जो कमा कर लाता है इज्जत उसे ही मिलेगी। रचना समझ गई थी कि इस घर में उसकी कदर करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए उसने अब किसी से भी उम्मीद करना बंद कर दिया था। अरे रचना, बच्चे आ गए क्या ट्यूशन से? भाभी, गुड्डू के नंबर कम आ रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें उसकी ट्यूशन चेंज कर देनी चाहिए। शायद इस टीचर का पढ़ाया हुआ उसे समझ में नहीं आ रहा है। अरे रचना, अब तुम मुझे सलाह दोगी कि बच्चों को ट्यूशन कौन पढ़ाएगा और कैसा पढ़ाएगा? बच्चों के सिलेबस के बारे में तुम्हें पता ही क्या है? कभी बुक खोल कर देखी है उनकी? एक काम करो, तुम ना बस खाना बनाओ, क्योंकि वो काम ना तुम बहुत अच्छे से कर लेती हो। बाकी के काम देखने के लिए मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगी। आज तक तो सिर्फ मम्मी जी और ये ही मुझे खाना बनाने के लिए ताना मारते थे, लेकिन अब तो भाभी भी उनका देखी देखी में मुझे बातें सुनाने लगी है। बस बहुत हो गया, अब मैं और नहीं सहन कर सकती। मुझे भी खुद को साबित करके दिखाना होगा।
लेकिन मैं ऐसा क्या करूं कि मैं भी 4 पैसे कमा सकूं, मुझे भी घर में इज्जत और सम्मान मिल सके। क्यों ना मैं भी अपने खाने की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दूं, शायद लोगों को पसंद आने लगे। और अगले दिन रचना ने किचन में जाकर खाना बनाया और उसका वीडियो शूट करके अपलोड कर दिया। अरे वाह, मेरी वीडियो पर तो बहुत सारे व्यूज आने लगे हैं और मेरी रेसिपी भी लोगों को बहुत पसंद आ रही है। कमेंट में लोग यही कहते हैं कि इतना स्वादिष्ट खाना खाने के लिए तो वो पैसे देने को भी तैयार हैं। अगर सच में मैं अपना बनाया हुआ खाना सेल करने लगूं तो शायद कुछ कमाई भी हो सकती है। कुछ देर सोचने के बाद रचना अपनी उस वीडियो में अपना मोबाइल नंबर डाल देती है। जैसे ही वह नंबर डालती है तो उसके बाद उसके पास कॉल आने स्टार्ट हो जाते हैं। मैडम, क्या सच में हमें आपके हाथ का बना खाना खाने का मौका मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन आपको ऑर्डर मेरे घर से लेकर जाना होगा। मैं होम डिलीवरी नहीं करवा सकती। कोई परेशानी नहीं होगी मैम, मैं आपके घर के पास में ही रहती हूँ, मैं खुद लेने आ जाऊँगी। तो मैम आप ना मेरे लिए कढ़ाई पनीर और दाल मखनी पैक कर दीजिएगा, मैं आधे घंटे बाद लेने आ जाऊँगी। जी जी, मैं बिल्कुल पैक करके रखूँगी। रचना को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अब उसे ऑर्डर भी मिलने लगे हैं। शुरू में तो उसे 1-2 ही ऑर्डर मिले थे। अरे मैम, मेरा ऑर्डर तैयार हो गया क्या? जी जी, बिल्कुल हो गया है। खाना खाने के बाद कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको खाना कैसा लगा। जी जी ज़रूर, मैं रिव्यू ज़रूर दूंगी। अरे रचना, ये लोग हमारे घर के बाहर लाइन बनाकर क्यों खड़े हैं? मम्मी जी, वो सब अपने ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। ऑर्डर? कैसे ऑर्डर? वो मम्मी जी, मैंने ना घर से खाना बनाकर सेल करना स्टार्ट कर दिया था। क्या? तो अब घर से खाना बनाकर बेचने लग गई है? तूने मेरे घर को क्या धर्म सिंह का ढाबा बना दिया है, जो अब यहाँ लोग खाना खाने आएंगे? अरे घर का काम तो तुझसे होता नहीं है और अब ये खाना बेचना तूने शुरू कर दिया। हमारे खानदान का नाम खराब करेगी क्या तू? देख बहू, मैं कहती हूँ इसे यहीं के यहीं रोक दे, वरना अच्छा नहीं होगा। रुक, अभी अपने बेटे को बुलाती हूँ, वही तुझे ठीक करेगा, उसी की बात मानेगी तू। अरे कमल, इधर आ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ मम्मी, क्या बात है? अरे बेटा देख इसे, तेरी बीवी पागल हो गई है। ये क्या नया ड्रामा कर रखा है इसने? अब ये घर से खाना बनाकर बेचने लग गई है। मेरे घर को इसने ढाबा बना के रख दिया। अरे मम्मी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आखिर ये इसके अंदर का टैलेंट है। और वैसे भी मम्मी, इसमें कोई बुराई तो नहीं है ना, फिर भी 4 पैसे घर में आ ही तो रहे हैं। अरे बेटा, तू पागल हो गया है, हमारे खानदान का नाम खराब करवाएगा क्या तू भी? अरे मम्मी, इसमें नाम खराब करने वाली कौन सी बात है। और मम्मी वैसे भी आजकल मेरा काम बहुत मंदा चल रहा है ऑफिस में। मैं तो यही चाहता था कि मुझे कोई अपना सोर्स मिल जाए कि मैं घर से ही काम कर लूँ, लेकिन रचना के इस आइडिया ने तो मेरे दिमाग की बत्ती ही जला दी। अब तो मैं सोच रहा हूँ कि हम अपने घर के नीचे वाले पोर्शन को रेस्टोरेंट में बदल देते हैं और खुद ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो जाते हैं। हाँ मम्मी जी, इसमें कोई बुराई तो नहीं है ना। और वैसे भी आप ही तो कहती थी कि तुम बस खाना बनाओ, तुम बस खाना बनाओ, तो लो मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है। तुम दोनों पागल हो गए हो, पागल। अभी तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब तुम्हें ठोकर लगेगी ना तो तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। चले हैं मेरे घर को ढाबा बनाने। अरे रचना, वैसे तुमने बताया नहीं कि ये काम तुमने कब से स्टार्ट कर रखा है। अब मैं आपको क्या ही बताऊं, मैं पिछले 10-15 दिनों से यही तो काम कर रही हूँ। और देखो मेरे पास बहुत सारा कैश भी जमा हो गया है। आप एक काम कीजिएगा, इस कैश को बैंक में जमा करवा दीजिएगा। ज़्यादा कैश घर में रखना अच्छी बात नहीं होती। तुम सही कहती थी रचना कि खाना बनाना कोई आम बात नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है ये।